सो हेलो एवरीवन, माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? माय ऑडियो मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है आपको? सबको क्लियर आ रही है? प्लीज एक बार चैट में बता दीजिए। चलो, बहुत बढ़िया। सो आज की ट्रेनिंग बेसिकली डे 1 है एंड बेसिक्स सिखाए जाएंगे इस ट्रेनिंग में आपको। एंड जो बाकी की ट्रेनिंग आगे होने वाली है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे मैं दूंगा। बट द थिंग इज, आप सभी इस ट्रेनिंग को लेने आए हो, बैठे हो यहाँ पे। सो सबसे पहली चीजें जो मैंने आपको पहले भी बोली है, डायरी पेन सबका रेडी है? डायरी पेन है सबके पास? क्योंकि लिखवाने वाली चीजें हैं, अगर आप डायरी पेन नहीं लेके बैठोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इसमें, राइट? है, चलो बहुत बढ़िया। अपने में से मेरे को एक चीज क्लियर करो, कितने अपने नए एएस हैं जो रिसेंटली जिनका एएस लेवल हुआ है, लास्ट मंथ या इस मंथ जिनका एएस लेवल हुआ है? प्लीज टाइप एएस। जिनका एएस लेवल इस मंथ या लास्ट मंथ हुआ है या रिसेंट में हुआ है, जिन्होंने अभी अभी नया नया काम स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो एएस की फुल फॉर्म असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो इसी मंथ लास्ट मंथ हुआ है। सो बेसिकली ये ट्रेनिंग उनके लिए रहने वाली है। एंड जो पुराने एएस हैं अपने पेंडिंग में, जो पुराने एएस हमारे चल रहे हैं लास्ट 4 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ से, उनको बहुत सारी चीजें पता होंगी जो इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। बट द थिंग इज कि आपकी भी चीजें रिवाइज होंगी। एंड जो नए पर्सन हैं उनको बहुत ध्यान से सेशन सुनना है, क्योंकि अगर आज का सेशन आप प्रॉपर वे से अपने दिमाग में डाल लेते हो तो एक बेसिक आपको चीजें पता लग जाएंगी कि इस प्लेटफॉर्म में ग्रो करना है तो बेसिक टर्म्स क्या है और क्या चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है अपना काम करते वक्त, राइट? सो जब भी आप इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करते हो, हमारे पास एक वर्ड आता है एफबीओ करके, राइट? आपने सुना है सबने एफबीओ वर्ड, राइट? किसने सुना है? प्लीज टाइप करें चैट में एफबीओ। राइट, सुना है सबने? किसी को पता है एफबीओ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफबीओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफबीओ? राइट, बहुत सारे लोगों को पता है, पुराने लोग बहुत बैठे हैं। सो एफबीओ की फुल फॉर्म क्या रहती है? फॉरएवर बिजनेस ओनर। द थिंग इज कि जिस टाइम आप असिस्टेंट सुपरवाइजर 2सीसी लेवल अपना डन करते हो, उस टाइम आप क्या बन जाते हो? फॉरएवर बिजनेस ओनर, राइट? ये बिजनेस के ओनर आप हो। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर है कि आपको अपना बिजनेस कितना ग्रो करना है, कितना नहीं करना। आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम डालना है, कितना नहीं डालना। उसी के ऊपर कल को आपकी इनकम डिपेंड करती है, उसी के ऊपर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है, राइट? सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एफबीओ आईडी। एफबीओ आईडी जो 12 डिजिट की आईडी आप सबके पास होगी, एक एफबीओ आईडी 910900 या 910700 करके। तो दिस इज आईडी जो आपका एक यूनिक आईडी नंबर है। आप कहीं पे भी, इवन की हम बोलते हैं फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में है, आप किसी भी देश में जाके वहां पे किसी भी आरडीओ में अपनी आईडी शो करोगे तो वहां से आपका नाम रजिस्टर्ड पूरा प्रॉपर निकल के आएगा। एंड आपने ये सुना है फॉरएवर जनरेशन का बिजनेस है, राइट? अगर आपको कल को अपनी जनरेशन में वो ट्रांसफर करना है तो यही एक ऐसी आईडी है जो आपकी आगे ट्रांसफर होगी। एंड दिस इज द ओनली आईडी जो आपकी स्पॉन्सर आईडी भी है, राइट? जिससे आप स्पॉन्सरिंग करोगे। कल को जितने भी पर्सन आपकी डायरेक्ट में आपकी टीम में आएंगे वो उसी एक यूनिक आईडी की वजह से होंगे, राइट? सो ये चीजें लिखनी है आपने, फॉरएवर आईडी का मीनिंग, राइट? एंड वो एक मिनट, यूट्यूब लिंक नहीं बनेगा इसका। जो भी पर्सन मांग रहे हैं प्लीज यूट्यूब लिंक नहीं बनेगा, एंड डिस्टर्ब मत करिए बीच में प्लीज। सो फॉरएवर आईडी क्लियर हो गया। जो 12 डिजिट की आपकी आईडी बनती है उसी से आपके सारे ऑर्डर बनते हैं, उसी पे ही आपके सारे लेवल्स अपडेट होते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है लीड। ये साथ साथ में लिखना है आपने। नेक्स्ट हमारे सामने आती है टर्म लीड, जो आपने सबसे अपने सीनियर से सुनी होगी कि मैं आपको इतनी लीड्स देता हूँ, लीड जनरेशन सीखनी है आपने, ये सारी टर्म्स आपने सुनी है, राइट? सबने सुन रखी है। अब ये लीड होती क्या है? लीड का मतलब सिंपल इतना है कि वो पर्सन, वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आज तक आपने अपना बिजनेस शेयर नहीं किया, राइट? हो सकता है वो आपके साथ में कहीं पे बैठा हो सकता है आप बस में ट्रेवल कर रहे हो वो साथ में बैठे हैं, राइट? हो सकता है कोई आपके फ्रेंड है, कोई आपका फैमिली में है, या कोई अननोन पर्सन है, राइट? कि जो बिजनेस को आपको इंट्रोड्यूस, मतलब आपने उसको बिजनेस का कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आप उसको कोई नहीं पता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो आपकी लीड्स में आता है। सिंपल लैंग्वेज में कि जिसको अभी तक कुछ भी नहीं पता आपके बिजनेस के बारे में, वो लीड है। आपके ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है कि आप उसको एज अ लीड कंसिडर कर रहे हो और आप जस्ट एज अ, क्योंकि एक सिंपल चीज आपको पता है ना कि पैसा तो जिंदगी में सभी को कमाना है, कामयाब तो सभी को होना है। अगर जिस पर्सन के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो खाली बैठा है, तो वो आपकी लीड है, राइट? तो लीड हम इस चीज को बोल सकते हैं, इस टर्म को बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट सुना है आप सबने? प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिंग ऐसा करके सुना है सबने, राइट?
सो प्रोस्पेक्ट क्या पर्सन है? प्रोस्पेक्ट वो पर्सन है कि कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी फ्रेंड है, आपका कोई भी लीड्स आपने अपलाइन से ली या जैसे भी आपको नंबर्स दिए, उससे जिस दिन आप बात कर लेते हो, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर देते हो, फर्स्ट टाइम किसी से भी बात होगी बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो पर्सन लीड्स से कन्वर्ट होकर प्रोस्पेक्ट बन जाता है। ओके, वो आपकी लीड से कन्वर्ट होकर क्या बन गया? आपका प्रोस्पेक्ट बन गया। सो प्रोस्पेक्ट बन गया का मतलब ये है कि अब उससे आपकी बात चालू हो चुकी है बिजनेस के रिगार्डिंग या किसी भी और नॉलेज के रिगार्डिंग, या जैसे मर्जी आपने अपना बिजनेस के लिए उस पर्सन को कॉलिंग कर ली है, फर्स्ट आपकी कॉलिंग जा चुकी है उसको, उसको हम बोलते हैं लीड टू प्रोस्पेक्ट में कन्वर्जन होगा। क्लियर है? ये सारी चीजें आपने लिखनी है धीरे धीरे आपको अपने लिए समझाने के लिए, क्योंकि कल को आपकी डाउनलाइंस आएंगे, उनको समझानी है, बेसिक्स टर्म्स नहीं क्लियर होंगी तो आगे बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी। राइट? सो प्रोस्पेक्ट इज अ पर्सन जिससे हम फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से बात करते हैं, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम अपना प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है अपना बिगिनर। बिगिनर वर्ड, बिगिनर टर्म सुनी है आपने सबने? राइट? वो भी कॉमन टर्म है, वो भी हम सबने सुन रखी है, बिगिनर। राइट? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, लिख पा रहे हो प्रॉपर? चलो ठीक है। सो बिगिनर हमारा क्या पर्सन रहता है? बिगिनर हमारा वो पर्सन रहता है जो हमारा डे 1 डे 2 डे 3 देख के उसने 1200 पे किए, उसकी 12 डिजिट की एफपीओ आईडी आपने लगाई एंड वहां पे उसका ऑर्डर हो गया। राइट? उसको हम बोलते हैं बिगिनर। प्रोस्पेक्ट से बिगिनर में कन्वर्ट हुआ वो पर्सन। क्लियर है? प्रोस्पेक्ट टू बिगिनर में वो पर्सन अपना क्लियर होता है, तो उसको हम बोलते हैं बिगिनर, जिसने 1200 पे करके 3 डेज का उसको नॉलेज है, मतलब आपके बिजनेस का 50-60% आपको नॉलेज है उसको। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है पेंडिंग एएस। पेंडिंग एएस। ओके, पेंडिंग एएस क्या होता है? किसी को पता है चैट में? नए पर्सन, पुराने वालों को सब कुछ पता है। पेंडिंग एएस कौन रहता है? किसको बोलते हैं? पेंडिंग एएस हम बिगिनर टू एएस वाले को नहीं बोलते हैं। पेंडिंग एएस हम उस पर्सन को बोलते हैं जिसको बिगिनर्स के बाद हम सारा कुछ क्लियर करके चल रहे हैं, जिनको 2सीसी प्लान मिल जाता है, जिनको हम 2सीसी प्लान दे देते हैं कि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्लियर किया, जिस पर्सन को आपने 2सीसी प्लान दे दिया, जिसको पता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है एंड उसके आगे ही मैं अपने अर्निंग मोड में जा सकता हूँ। राइट? अभी उसने 2सीसी किया नहीं है बट उसको 2सीसी प्लान मिल चुका है। जब भी आपको आपका अपलाइन पूछते हैं या पूछता है कि आपके पेंडिंग ईयर्स कितने चलते हैं, तो उस टाइम पे हमने कंफ्यूज नहीं होना। पेंडिंग ईयर्स का सिंपल इतना मतलब है कि जो भी आपके पर्सन है जिनको 2सीसी प्लान मिल चुका है, वो उस पर्सन की बात कर रहा है। चाहे आपने 2 पर्सन को दिया है, 10 पर्सन को दिया है, जो पर्सन आपके साथ चल रहे हैं पेंडिंग में, तो उस पर्सन की बात कर रहे हैं आपके जो अपलाइन है। ओके, क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। वो मेरे हिसाब से हम सबको पता है। राइट? जो पर्सन उस पेंडिंग एज के बाद 2सीसी प्लान के बाद अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना 2सीसी कंप्लीट करता है, उस पर्सन को हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं। हम में से 99% यहाँ पे, आई थिंक 98-99% असिस्टेंट सुपरवाइजर ही यहाँ पे बैठे हैं। राइट? जो कि यहाँ पे ग्रो करने के लिए आए हैं। सो वो टर्म हम असिस्टेंट सुपरवाइजर उसी को बोलते हैं जो अपना 2सीसी लेवल पूरा डन करके आता है। राइट? अभी एक टर्म आपने और लिखनी है, जब आपने बिगिनर लिखा होगा उसके साथ में एक टर्म आती है प्रेफर्ड कस्टमर भी। जब उसकी सिर्फ एक आईडी लगती है तब उसको प्रेफर्ड कस्टमर भी हम बोल सकते हैं। राइट? तो वो आपने लिख लेनी है। क्लियर है? आगे जो सबसे मेन चीज है, अब कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया, सारी चीजें होगी, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भी हो गया। अब मेन प्रॉब्लम्स आती है, आईडी कैसे लगानी है, बैंक की डिटेल्स कैसे अपलोड करनी है, उसी अकाउंट में पैसा आना है ना यार, बैंक डिटेल्स तो लगानी पड़ेंगी, वो अपलोड कैसे करनी है, आईडी क्या है। एंड आईडी लगाते टाइम पे कभी प्रॉब्लम्स आती हैं हमको, बाई चांस किसी का एड्रेस गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी या कुछ हो गया। अब उसके लिए क्या है कि उसके लिए कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है। राइट? नंबर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 02266 414 000। ओके? एंड इसमें मतलब इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो मंडे टू सैटरडे 11 to 5 PM के बीच में। नंबर ऑन रहता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो शायद आपके अपलाइन से नहीं सॉल्व हो रही है, आपने कोई एड्रेस रॉन्ग कर दिया या कुछ कर दिया, या आपकी डिलीवरी किसी के प्रोस्पेक्ट की या पर्सन की लेट हो रही है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके ट्रैक कर सकते हो, ये आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपको वो मैं लिख के बता दूंगा आपको नंबर, चिंता मत करो।
उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है FLP इंडिया, सॉरी FLPcare@flpindia.net। ओके, ये ईमेल आईडी पे आपका कोई एड्रेस गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, तो वो सारा सोल्यूशन इस ईमेल पे आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल करोगे तो वो सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि जिनको अभी तक नहीं पता लगा उनको लग जाए पता। वेट, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आपको शेयर हो रहा होगा। ये अपना आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए, ठीक है। फॉरएवर कस्टमर केयर नंबर भी है यहाँ पे और फॉरएवर की ईमेल आईडी भी है। क्लियर है? हो गया सबका? विजिबल है भाई? अगर आप विजिबल नहीं है तो आपके शायद नेटवर्क इश्यू है। विजिबल है? क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट थिंग, ये सिर्फ बेसिक्स टर्म्स थी जो आपको क्लियर करनी थी। अब मेन जो प्रोसेस है, वर्किंग मॉड्यूल या ओवरव्यू कह सकते हो हमारे सिस्टम का, कैसे हमने वर्क करना है, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा। क्लियर? चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक प्रोसेस रहता है। मैंने आपको एक फर्स्ट टर्म बताई थी, लीड्स, राइट। एंड उसके बाद AS, असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां तक हम आए हैं, राइट। तो ये प्रोसेस क्या रहता है, लीड्स टू AS को कन्वर्ट करने का प्रोसेस, मतलब लीड को AS लेवल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस में दो स्टेजेस हमारी रहती हैं। एक रहता है अपना लीड टू बिगिनर ग्रुप में, लीड को बिगिनर ग्रुप पे तक लेके आना, बिगिनर्स तक ऐड करना। उसके बाद हमारा रहता है बिगिनर्स टू AS, राइट। तो एक प्रोसेस स्टेज 1 लिख लो आप अपना उधर कॉपी पे कहीं पे, मैं एक साथ साथ में आपको टाइप करके दे देता हूँ एक बार। स्टेज 1, ओके। स्टेज 1 में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है, लीड जनरेशन, राइट। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है, लीड जनरेशन। लीड्स कैसे जनरेट करनी है वो आपके अपलाइंस आपको बताएंगे, प्लस जो आगे आप ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम यूज करोगे तो इसमें भी लास्ट में एक सेशन रहेगा लीड जनरेशन का, उसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा। ये जस्ट बेसिक ट्रेनिंग क्या है, आपका ओवरव्यू है कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस यूज होते हैं हमारे काम में, राइट। सबसे फर्स्ट थिंग लीड्स, राइट। लीड्स होंगी तभी हम बात करेंगे, तभी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तभी सब कुछ होगा। सेकंड स्टेप हमारा आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग या फिर उसको हम बोल सकते हैं इनविटेशन। ये दो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इसमें, प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन, राइट। उसके बाद हमारा क्या रहता है, थर्ड हमारा रहता है डे 1। प्रोस्पेक्टिंग हो गया, इनविटेशन हो गया, अब डे 1 में पर्सन को डालना रहता है, राइट। सामने वाले पर्सन को डे 1 में भेजना रहता है, और उस पे आप कुछ भी कर सकते हो। जूम का लाइव भेज सकते हो या यूट्यूब का लाइव भेज सकते हो सकता है जूम पे सीट्स खत्म हो जाए तो यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम होता है तो आप वो सेंड कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद डे 3 के बाद हमारा रहता है फोर्थ स्टेप जो रहता है हमारा, डे 2। डे 2 में डालना पर्सन को। स्क्रीन शो हो रही है क्या मेरी? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? व्हाइट बोर्ड आ रहा होगा आपको? क्लियर है? ठीक है। सो डे 3 के बाद डे डे 1 के बाद हमारा क्या रहता है, डे 2 में डालना। एंड अब जो एक टर्म आती है हमारे यहाँ पे एक बीच में, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप, ओके। यहाँ पे जो एक टर्म आएगी वो आएगी फॉलो अप, डे 1 और डे 2 के बीच में। ऐसे ही सेम रिपीट होगा डे 2 और डे 3 के बीच में, सेम टर्म यहाँ पे भी।
फॉलो अप, और यहाँ पे एक चीज फॉलो अप में और हम करवाते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कॉलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन किसी जिस भी स्टेट से है, उसी स्टेट से उसी सिटी से उस पर्सन की बात करवाना फॉर ट्रस्ट। ओके, अब इन सब के बाद हमारा आता है फिफ्थ पे डे 3। डे 3, ओके, डे 3 में पर्सन को लेके जाना, सेशन में बैठाना। और डे 3 में हमारे यहाँ पे दो काम हमको करने होते हैं। सबसे पहला 1200 की क्लोजिंग और बिगिनर्स ग्रुप, राइट। यहाँ पे उस पर्सन की 1200 की क्लोजिंग रहेगी, एंड बिगिनर्स ग्रुप में ऐड करना रहेगा, राइट। एंड एक और चीज जो हमारी मिस हो गई है यहाँ पे, जो डे 2 का फॉलोअप रहता है, डे डे 2 और डे 3 के बीच में जो फॉलोअप रहता है, उसमें हमको एक आईडी क्रिएट करनी है, एफपीओ, आईडी क्रिएशन, जिसपे उसका ऑर्डर डलेगा 1200 का डे 3 में। ओके, ये थोड़ा तरीके से लिख नहीं हो रहा, बट आपको समझ आ रहा है आई थिंक, राइट, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए बिगिनर्स ग्रुप के। स्टेज 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। ओके, स्टेज 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। बिगिनर्स में अब पर्सन आ गया। अब पर्सन आप पे ट्रस्ट करता है, 3 दिन आपसे बात करके आया है, उसको अब आगे की ट्रेनिंग्स जो आफ्टर बिगिनर्स ग्रुप में रहती हैं, आपको हम उस चीज पे चलना है, राइट। इतना सबने लिख लिया है, मैं रेस कर दूं? श्योर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? बिगिनर टू एएस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? बिगिनर टू एएस लेवल। ऊपर लिख लो स्टेज 2 बिगिनर टू एएस लेवल। उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप तो एक सिंपल है, जिसको हम बिगिनर टू एएस में एक चीज बोलते हैं, फॉलो अप, राइट। फॉलो अप को ही बोलते हैं सारा कुछ बिगिनर टू एएस में जो भी रहता है हमारा, फॉलो अप। अब फॉलो अप में सिंपल है, वो आपके तरीके होंगे कि आप उस पर्सन से नोट्स बनवाओ, ठीक है, कि जो भी वो सीख रहा है पर डे सेशंस में, क्योंकि जितना वो इन्वॉल्व रहेगा काम के अंदर, वेबिनार्स के अंदर, जितना वो लिखेगा, तो उसको उतना ही सीरियसनेस वो रहेगा अपने अंदर कि हाँ भी मेरे को, उसको उसके दिमाग में चीजें जाएंगी, क्योंकि जो चीजें हम लिखते हैं वो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा जाती हैं, राइट। फॉलोअप में हमारे नोट्स आएंगे। सेकंड स्टेप हमारा आएगा रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। कुछ कॉमन कॉमन चीजें हैं ये, और इन सब पे आपको सेशंस मिलेंगे। थर्ड, हमको मेन जो चीज उसकी बनानी है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, राइट, क्योंकि लास्ट में पर्सन करेगा तो इन्वेस्ट एटलीस्ट, तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बहुत जरूरी है उसमें। उसके बाद फोर्थ, वाई स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ, पेरेंट्स इशू। अब पेरेंट्स इशू कैसे करना है? अपनी स्टोरी रिलेट करनी है आपने। जो आप देखो, आप सब भी आए हो, एस लेवल करके आए हो, राइट। आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई होंगी, पेरेंट्स ने दी होंगी प्रॉब्लम्स, राइट। तो आपने कैसे उससे डील किया, थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी बतानी है आपने। बोर्ड शो हो रहा है आपको प्रॉपर, जहाँ जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो शो हो रही है आपको? वेट,
आप स्क्रीन पे जाके क्लिक करोगे ना, अगर किसी का ऊपर चला गया नीचे हो गया तो वो आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हो वहां पे। रुको, अभी ठीक है, बड़ा दिख रहा है प्रॉपर। रुको मैं दोबारा एक बार करता हूँ। अगर आपको कुछ छोटा बड़ा लग रहा है तो उसको जूम जूम आउट आप कर सकते हो अपनी स्क्रीन से। ओके, एंड अब दिख रहा है मेरे को, मैसेजेस आ रहे हैं, राइट, हो रहा है प्रॉपर शो, ठीक है जी। चलो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं भी दिख रहा, मैं प्रॉपर वैसे बोल रहा हूँ उस चीज को, तो आप लिख सकते हो वहां पे अपना डायरी पे, राइट। इतना कोई है तो है नहीं, इतना स्पेलिंग तो सबको आते होंगे, नहीं भी आते तो अपनी भाषा में जो समझ आता है वो लिखो। क्लियर है? पेरेंट्स इश्यू के बाद आपका हो गया कि अब ये 3 से 4 दिन आपने ये सारी चीजें उनको क्लियर करनी है बिगिनर 2 इयर्स के अंदर, राइट। प्लस आपके जो मेन सबसे चीज है, 12 PM 9 PM और 4 PM के जो सेशंस हैं, 12 PM 4 PM और 9 PM के सेशंस, ये लिख लो। बिगिनर्स ग्रुप में आते ही उसको आपको गाइड करना है कि आपको 12 PM 4 PM और 9 PM के सेशंस लगाने हैं, नोट्स बनाना है, रिव्यूज देने हैं, राइट। दूसरी चीज, उसका फॉलोअप आप वीडियो कॉल्स पे लो ताकि आपका ट्रस्ट बने। वीडियो कॉल हो सकती है, वो जूम कॉल हो सकती है, 1 to 1, राइट। इससे क्या होगा कि अगर आप तरीके से उस पर्सन को बात कर पा रहे हो, तरीके से चीजें समझा पा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट एक मेन चीज है। कल को उसने आपको मनी देनी है, इन्वेस्ट करना है आप, और वो सेशंस अकेले देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो आपको देख के भी करेगा, राइट। कोशिश करो वीडियो कॉल और जूम कॉल, मतलब जितना सामने आप आ सकते हो उतना आपको सामने आना है, अपना जो भी प्रोस्पेक्ट आपका बिगिनर है उसके सामने। क्लियर है? अब उसके बाद 3 to 4 डेज के बाद, या फिर 3 to 4 डेज के बीच में, जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके सीनियर है, हम एक टर्म यूज करते हैं, सीनियर अप्रोच। ओके, सीनियर अप्रोच लिख लो कि सीनियर अप्रोच आफ्टर 3 to 4 डेज 5 डेज आपको करवानी है आपके अपलाइन से, आपका कोई भी सीनियर हो सकता है उससे, ताकि वो एक जज कर सके कि क्या इनको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, या एक तरह का टेस्ट वो ले सके कि क्या उसको इतना कुछ क्लियर हो चुका है कि अब उसको 2CC प्लान में बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए, राइट। तो उसके बाद हमारा आता है कि हाँ भी सीनियर अप्रोच करवानी है, थर्ड पार्टी सेकेंड डे में बीच में आप करवानी है, करवा सकते हो। एक और टर्म हम यूज करते हैं, मानिक स्ट्रेटेजी, राइट। मानिक स्ट्रेटेजी लिखो वहां पे। मानिक स्ट्रेटेजी इज फॉर ओनली फॉर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उसका इंसान का, सामने वाले की कम्युनिकेशन थोड़ी बूस्ट करनी, उससे बुलवाना, राइट। ये सिर्फ आपको टर्म्स में लिखवा रहा हूँ क्योंकि इन सब पे सेशंस आपको कल से स्टार्ट हो जाएंगे मिलने, राइट। उसके बाद अब अगर आपके अपलाइन ने सीनियर अप्रोच करवाने के बाद बोल दिया कि आप पर्सन को 2CC प्लान दे दीजिए, देन 2CC प्लान के 2 सेशंस चलते हैं, उसके टाइमिंग है 2 PM और 6:15 PM। ओके, 2 बजे चलता है दोपहर में, और शाम में 6:15 PM। 2CC प्लान में आपको उसको बैठाना है, एंड उसके बाद उसको 2CC क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद आपके अपलाइन से बात करवानी है, या आप कर सकते हो बात, तो आप करनी है। उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करना है। बेसिकली मैं कहने का मतलब सिंपल इतना है कि आफ्टर 2CC प्लान हमको उसकी क्लोजिंग करनी है, जो हमारी मेन टर्म है, लिख लो अपने उसमें, ये मेन टॉपिक है अपना, क्लोजिंग, राइट। अगर क्लोजिंग आपकी बेस्ट है तभी वो इंसान पैसा देगा, और 2 तरह की क्लोजिंग हमारे यहाँ पे होती है। एक, जब आपका पर्सन डे 3 में है, उस टाइम आपको 1200 उससे लेना होता है, वो क्लोजिंग होती है फर्स्ट हमारी, और ये वाली क्लोजिंग हमारी एट लास्ट सेकंड क्लोजिंग होती है। और दोनों ही क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लोजिंग करना नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है, जितना भी प्रोसेस, जितना भी आपने टाइम लगाया, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है क्लोजिंग का। उसके बाद उस पर्सन का एएस लेवल होता है, जैसे आप हुए हो सेम, उसके ड्रीम्स रहते हैं, सारी चीजें। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जो ही अपना ट्रेनिंग सिस्टम आप खुद आज देख रहे हो, उसको उसमें डालना है, सिंपल। क्लियर है? क्लियर है? जो आज आप ट्रेनिंग सिस्टम देख रहे हो उसमें बस उसको डालना है, एंड उसको भी सारी टर्म्स पता लग जाएंगी। एंड जैसे जैसे अब सेशंस लग रहे हैं, आपको सारा पता लग जाएगा कि डे 1 डे 2 डे 3 में क्या कुछ करना है, क्या कुछ बोलना है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें टॉपिक्स कैसे रहेंगे। अब जो सारी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, मेन मेन जो FBO ID वगैरह, ये तो मेरे को पता है, सब कुछ आपको क्लियर है। अब मेन चीज है जिसमें हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सर इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है,
डे 1 का फॉलोअप, डे 2 का फॉलोअप, डे 3 का फॉलोअप, क्लोजिंग, राइट। ये जो डे 1, डे 2, डे 3 ये सेशन लगेगा आपका कल का, जो मैं ही होस्ट करूंगा। ओके, कल सेम टाइम आपका डे 1, डे 2, डे 3 का सेशन लगेगा। प्रॉपर आपको चीजें मिलेंगी जिस चीज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक चीज बोलता हूँ, जो चीज मैं आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, बस इतना समझ लो, मैंने लास्ट मंथ 22 सीसी किया अपने डायरेक्ट पे। ओके, मैंने 22 सीसी किया, मतलब 11 लोगों का डायरेक्ट पे एएस करवाया, तो उसी चीजों को यूज करके करवाया, राइट। सो आपको जस्ट उसको इंप्लीमेंट करना है, बट ट्रेनिंग कोई भी लो, अपना दिमाग साथ में रखना, आंखें बंद करके किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला पर्सन को पता नहीं है कि हाँ भी वो किस तरीके का डाउट लेके आएगा। अगर आपका दिमाग बंद हुआ फिर कुछ नहीं हो सकता। ट्रेनिंग्स हैं, बट उसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो काम आपका है, राइट। सो डे 1, डे 2, डे 3 स्क्रीन में शो भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं शो कर रहा। ओके, सो डे 1, डे 2, डे 3 का आपको सेशन कल मिलेगा 2 PM। ओके, नेक्स्ट सेशन रहेगा अपना बिगिनर टू एएस। ओके, बिगिनर टू एएस में जो भी 4 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं वो सब उसमें कवर होंगे, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही आपको मिलेगा। आपको सारा कुछ मिलेगा, कौन सी यूट्यूब वीडियोस भेजनी है, उसको कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या स्टोरी शेयर करनी है, सारा कुछ। उसके बाद का सेशन रहेगा आयुष सर का। उसमें क्या आपको मिलेगा, हाइप कैसे क्रिएट करनी है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, थर्ड पार्टी कैसे करनी है, मानिक स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, सीनियर अप्रोच कैसे करनी है, राइट। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा क्लोजिंग का, राइट। अब बिगिनर टू एएस हो गया, अब उसके बाद जो पेंडिंग एएस पे हमने क्लोजिंग करनी होती है वो टॉपिक आपको मिलेगा। उसके बाद सिक्स्थ आपको टॉपिक मिलेगा स्टोरी टेलिंग का, राइट। मतलब ये वो टॉपिक्स हमने निकाले हैं जिसपे हमको लगता है कि आपको सीखने की जरूरत है, जो आपको पूरा प्रोसेस में काम आएंगे। स्टोरी टेलिंग आपको पूरे प्रोसेस में काम आने वाली है, राइट। उसके बाद जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, सीनियर अप्रोच, हाइपरजेंसी, वो आपको पूरे टाइम काम आने वाली है। तो ये वो टॉपिक्स रहेंगे जो हाइलाइट्स रहेंगे जिसपे पूरा प्रोसेस बेस्ड है, राइट। अब मैंने आपको 2 स्टेजेस बताई हैं, अब बात आपको भी पता है, स्टेज 1 भी बहुत जरूरी है, स्टेज 2 भी बहुत जरूरी है, तभी जाके काम चलेगा, राइट। और ये ट्रेनिंग सिस्टम इतना पावरफुल हम बना देंगे कि आपके एएस ने कल को आके सीधा ट्रेनिंग सिस्टम लगाया, उसका 60 to 70% काम हो जाएगा। बाकी 30 to 40 आपको पता है कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें हमको खुद जनरेट करना होता है फील्ड में उतर के, राइट। सो वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा कल से। एंड जो भी आज की डायरी पे पॉइंट्स नोट किए हैं, प्लीज इसको, जो भी नए एएस है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, पुराने एएस को सब पता है, ठीक है। कल को आपके अपलाइंस पूछते हैं कोई भी चीज तो आपको पता होनी चाहिए, आपके टेक्स्ट पे होनी चाहिए, राइट। अब लास्ट में आपके ग्रुप्स में एक वीडियो पड़ेगी, आपको यूट्यूब पे एक वीडियो है, ठीक है, वो पड़ेगी। उसमें क्या रहेगा कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स कैसे अपलोड करनी है मेन आईडी पे, फॉरएवर की मेन साइट के ऊपर, आपको ऑर्डर कैसे डालना है, ओके, आपकी आईडी कैसे लगती है, जो आपकी 12 डिजिट आईडी होती है वो कैसे लगानी है, क्लियर है। तो वो वीडियो आपको मिलेगी। वो आपका एक टास्क रहेगा, जो न्यू एयर्स है जिनकी बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं हुई है, उनको अपनी बैंक डिटेल्स खुद से अपलोड करनी है, अपलाइन की हेल्प नहीं लेनी। अपलाइन को साथ में रख लो, वीडियो है आपके पास प्रॉपर बेसिस में क्लियर किया गया हुआ है, तो वो वीडियो के साथ आपने वो बैंक डिटेल्स वगैरह सारी अपलोड करनी है अपने अकॉर्डिंगली। एंड ये आपका टास्क है, टास्क कंप्लीट करोगे, साथ में चलोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सीखते चलोगे, ठीक है। आज आपको आएगा ये चीज करना, तभी आप कल को अपनी टीम को सिखा पाओगे, क्लियर है। हर रोज कुछ ना कुछ आपको टास्क मिलेंगे, वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। वीडियो भी आपके ग्रुप में पड़ जाएगी। एंड आज की सिर्फ बेसिक्स थी तो आपको क्लियर कर दिए। कल जो मेन है, कल मेन गेम स्टार्ट होगी, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, जिसमें मोस्ट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम आती है, फिर बिगिनर टू एएस में, वाई स्ट्रॉन्ग करने में, गोल्स कंप्लीट करवाने में, या पर्सन की नीड क्रिएट करने में। कल से जो ट्रेनिंग्स चलेंगी कंटिन्यूसली चलेंगी और इन्हीं सब चीजों पे चलेंगी, क्लियर है। सो आप सबका बहुत बढ़िया हो, इस बार इस मंथ का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। एंड इस साल हम सब ने मैनेजर करना है, ठीक है। जितने भी पर्सन है एटलीस्ट हम सब मैनेजर्स बनेंगे, और इतना मैं बता रहा हूँ, सेम टाइमिंग है, उतना ही दिन है जितने किसी और के पास होंगे इस सेशन में, उतने ही मेरे पास, उतने ही आपके पास। बट द थिंग इज, देखो यहाँ पे सारे कितना मेहनत करते हैं, क्या मेहनत करते हैं, उस पर आपका एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट डिपेंड रहेगा, राइट। सो हर एक दिन काउंट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रॉपर वे से अपना काम चालू रखना है हमें, राइट। सो मिलते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है, आपके काम के लिए। एंड कल मिलते हैं 2 बजे पूरे, एंड विद डायरी पेन, ओके। एंड कल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो भी चीज आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ,
प्रॉपर एक सिस्टम के साथ, प्रॉपर एक चीज के साथ मिलेगी कि आपको भूलने वाली चीज नहीं होगी अगर आप सही तरीके से उस चीज को सुनोगे और देखोगे। क्लियर है? चलो ठीक है जी, मिलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट। नाइट नहीं, सॉरी, आफ्टरनून ही हुआ है अभी तो। काम कर लेना, सो मत जाना, ठीक है? काम कर लेना, ठीक है? काम कर लो प्रोस्पेक्टिंग आज जो आप कर रहे हो, इवन कि आपको पता लगेगा कि कल उसमें क्या चेंज करना है, राइट? और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको एक नए टाइप से एक चीज मिलेगी, राइट? सो प्रॉपर वैसे करो एंड मिलते हैं कल 2 PM। ओके जी, गुड बाय।